जवानी में आशीष मसीह को ऐसा रोग हो गया जिसके कारण उन्हें जीवन में शर्मिंदगी और अस्वीकृति का सामना करना पड़ा। तो मुझे एक तकलीफ हुआ सर, पेशाब करने की जगह पे एक छाला हो गया और मैंने उसको अच्छा करने के लिए अपने उपाय अपनाए। 9 मंथ के बाद मेरे पेशाब की जगह में सड़न पैदा हो गई, दर्द, जलन, बदबू आना, और मैं 3-3, 4-4 चड्डियाँ पहनता था एक साथ, ताकि वो बाहर कुछ भी दिखना नहीं चाहिए। दर्द न सह पाने के कारण आशीष ने डॉक्टर से सलाह ली, जिससे उन्हें एक झटका लगा। तो डॉक्टर कहते थे कि ऑपरेशन करना होगा, ऑपरेशन करना होगा तो ये जगह को रिमूव करना पड़ेगा, यहाँ एक ट्यूब लगेगा, आप जिंदे रह सकते हो, शादी नहीं कर पाओगे, सरवाइव कर पाओगे। कोई दूसरा विकल्प न होने के कारण आशीष ने ऑपरेशन करवाने का निर्णय लिया, लेकिन ऑपरेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें एक फॉर्म में उन्होंने सिग्नेचर ले रहे थे और उसमें पढ़ा तो उसमें लिखा था मैं ये जिम्मेदारी खुद लेता हूँ, जान जा सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो वो मैं फाड़ दिया और वहाँ से उठ के आ गया। फिर उसके बाद फिर मैं शराब पीता था। शराब पीते रहने से दर्द और जलन का एहसास कम होता था। तो दिन भर सिगरेट पे सिगरेट पीना, शराब पीना। लोग उनकी स्थिति के बारे में जानते हुए उनका मजाक उड़ाते थे, जिससे आशीष और भी अधिक डिप्रेशन में चले गए। रेलवे स्टेशन में खड़ा रहता था, रात भर सिगरेट पी के, शराब पी के। जब आशीष इस गंभीर परेशानी से गुजर रहे थे, तब उन्हें एक जगह पर सांत्वना मिली। उस बूढ़े आदमी को देखकर मन में इच्छा हुआ, मैं तो मर रहा हूँ, चलो मैं एक अच्छा काम करता हूँ मरने के पहले। उसकी साइकिल में धक्का लगाया, ये आधे किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो सर वो धक्का लगाते लगाते उसी चौक पे मैं पहुँचा और उसने मुझे, जैसे सपने में उस व्यक्ति ने मुझे इशारा किया था, उधर ही इशारा किया और जिसको तू ढूंढ रहा है वो ये है। आशीष ने पास्टर को अपनी समस्या बताई। पास्टर ने उनके लिए प्रार्थना की और उन्हें एक प्रार्थना सभा में बुलाया, जहां आशीष को एक आशा मिली। मैं इस के बारे में जानता कुछ नहीं, एक सपना ही मेरा वो था जो कि सच हुआ और मैं यहाँ आ गया और उन्होंने मुझे यहाँ बुला लिया। लेकिन इस जवान की गवाही सुनकर मेरे अंदर विश्वास आया, जिस प्रभु यीशु मसीह के बारे में कह रहे हैं, क्या वो इतना अच्छा प्रभु है, तो क्या मैं भी ठीक हो सकता हूँ। अचानक मेरे अंदर आशा आ गई। जब आशीष ने बाइबल पढ़ना शुरू किया, उन्हें यीशु के प्रेम में स्वीकृति मिली, जिसके कारण उन्होंने अपना जीवन यीशु को समर्पित किया। यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु बच जाए। और ये वचन जो है प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने हमारे लिए दे दिया, वो हमारे पापों को लेकर क्रूस पर बलिदान हुआ। ये वचन परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताता है कि परमेश्वर हमसे कैसा प्रेम करते हैं। 99-2000 में मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपने मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया, चंगा होने के बाद, पहले नहीं। जैसे जैसे आशीष यीशु में बढ़े, उन्होंने अपने शरीर में बदलाव को होते देखा और जल्दी ही वो उस बीमारी पर और अपनी बुरी लत पर विजय पा सके। जो जलन होती थी, जो दर्द होता था, जो इरिटेशन होता था मुझे, उसमें एक फ़र्क आ गया, जिससे कि तकलीफ हो नहीं रही। और मैं बार बार क्रॉस चेक करता था। फिर जब उनको बताया कि अब मुझे एक फ़र्क पड़ा है, मुझे नींद आ जाती है, मैं खाना खा लेता हूँ। पहले ऐसा नहीं होता था, शराब बगैर मुझे नींद नहीं आ रही थी, अब शराब पीने की ज़रूरत नहीं है। आज आशीष विवाहित हैं और उनकी 2 बेटियां हैं। वो यीशु के प्रति अपने जीवन में आए बदलाव और स्वीकृति के लिए आभारी हैं। मेरा परफॉर्मेंस इन 22 सालों में कई बार कम ज़्यादा हुआ होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसका परफॉर्मेंस हमेशा एक जैसा है, कभी नहीं बदलता। उसका प्रेम एक जैसा मेरे साथ में है। वो मेरी निर्बलताओं में मेरा बल बनता है और मैं आज कहता हूँ कि मैं प्रभावशाली बन गया हूँ। मेरा एक व्यक्तित्व है, मैं जहाँ खड़ा होता हूँ चीज़ें वहाँ बदलती हैं। हमारी कोई भी एक्शन जो है मीनिंगलेस नहीं है। हम जो सेवा कर रहे हैं, हमारा दुख या पीड़ा, सब कुछ जो है परमेश्वर की महिमा के लिए। मैं धन्यवाद देता हूँ। कोई इस्तेमाल भी नहीं करता मुझे, लेकिन मुझे इस अदने से इंसान को परमेश्वर अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करता है। मुझे अपना चेहरा बनाया है, मुझे अपने आगे रखता है। कितनी खुशी की बात है। मैं धन्यवादी हूँ इसके लिए।